अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज मैं आपको HTML की नेक्स्ट एंड फिफ्थ ट्यूटोरियल के अंदर वेलकम करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे पिछले 4 ट्यूटोरियल आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन से लेके मेटाटेक तक बिल्कुल वाज़े सिखा दिया है। और उसमें अगर कोई एक्सटर्नल सीखने वाली हो तो मुझे लाजमी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर सिखाने की कोशिश करूंगा। जी, तो आप इन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। एक्सेस करने का बहुत आसान तरीका है, आप या तो प्ले ऑल करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक करें, सेव एज लिंक पे जाएं, या न्यू टैब ओपन पे जाएं। जैसे ही आपका टैब ओपन होगा तो ये इसे आप अपने टैब में भी फिक्स कर सकते हैं। इसी के बराबर में एक और प्ले लिस्ट है जिसका नाम है HTML CSS प्रोजेक्ट। आप इस प्रोजेक्ट को देखें, आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। इसी तरह के प्रोजेक्ट मैं आपको छोटे मोटे बनाना सिखाऊंगा। इसके अंदर HTML और CSS का टोटल काम है, और सिर्फ प्लेन जो उड़ रहा है उसके अंदर सारा एनिमेशन का काम है। हम जैसे ही CSS की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह एनिमेशन भी सीखेंगे। आप इन प्रोजेक्ट को देखें, और इस प्रोजेक्ट जो आपको प्रोजेक्ट पसंद आ जाए उसके कमेंट में कमेंट लाजमी करिएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और आपको किस तरह का प्रोजेक्ट आगे देखना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए वो भी प्रोजेक्ट लाऊंगा। अभी हमारा जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स का ट्यूटोरियल है, इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। तो चले आए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। जी, तो सबसे पहले हमने टाइटल का नाम चेंज करना है। टाइटल में मैं ट्वीट 5 लिख देता हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल 5 है हमारा जो हम चला रहे वाले हैं। नंबर की ज़रूरत नहीं है, हमने हैशटैग डाल दिया है। उसके बाद हम हेडिंग टैग की बात कर लेते हैं। हेडिंग टैग क्या होता है? ये हमारा है हेडिंग टैग। H1 एब्रीवेशन है हेडिंग। इसको मैं ऊपर आपको बता भी देता हूँ हेडिंग टैग लिख के कि ये हमारा हेडिंग टैग है। जी, तो हमने हेडिंग टैग डाल दिया, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी हो जाएगी। वो ये होगी कि हमने यहाँ पे हेडिंग टैग तो डाल दिया है, हमने बॉडी के अंदर हेडिंग टैग लिख दिया है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा और अपने वेब ब्राउज़र में जाके चेक करूँगा, ओपन हो रहा है, यहाँ पे हेडिंग टैग आ गया है। क्योंकि जो चीज़ हम बॉडी में लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट के कंटेंट में हमेशा शो होगी, और उसको चाहता भी नहीं कि वो वेब ब्राउज़र के कंटेंट में शो हो। तो उसके लिए कहता है कमेंट आउट। कमेंट आउट बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ओपन करें। एंगल ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है और डबल माइनस करना है। उसके बाद आपने लास्ट में आके डबल माइनस करके एंगल ब्रैकेट ओपन कर देनी है। तो ऐसे ये हमारा कमेंट हो जाएगा। और अब आपको दिखाता हूँ कि हमारे वेब ब्राउज़र पे अब ये शो हो रहा है कि नहीं। तो ये देखें, वेब ब्राउज़र पे शो होना ख़त्म हो गया। इस तरह मैं आपको कमेंट कर करके एक एक चीज़ की हेडिंग और नाम बताऊंगा। आप एक नोट्स बना लें जिसके ऊपर आप हेडिंग टैग के नाम से बता दें कि ये हमारी हेडिंग का चैप्टर चल रहा है HTML में। जी, तो हेडिंग के अंदर जैसे मैं लिख लेता हूँ, हेलो माय वेब पेज। जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये देखें हेलो माय वेब पेज आ गया। और ये कितना बोल्ड आ रहा है और कितना इसका अपना साइज़ बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा है? ये हेडिंग की वजह से बढ़ा है, क्योंकि हमारी हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है। अब मैं एक नॉर्मल लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने नॉर्मल HTML में लिखा है, अब चेक करें, हेलो माय वेब पेज। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल, और ये आ गया हमारा हेडिंग में। हेडिंग हमारी HTML में 6 तरह की होती है। तो चले आए वो 6 तरह की हेडिंग देख लेते हैं। इसी को कंट्रोल C करने, और नीचे आ गया कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। 6 तरह की हेडिंग होती है। हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 होती है, इसी तरह 4, 5, 6 होती है। लेकिन
अब मैं 4 5 6 लिखने के बाद फिर 2 3 4 5 6 लिखूँगा। विजुअल स्टूडियो कोड का मेजर फीचर है जो 3 के साथ 3 दिखा रहा है। ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूँगा 4 करूँगा तो ये 4 पे चले जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ 5 करूँगा ये 5 पे चले जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ 6 करूँगा तो इसकी क्लोजिंग टैग 6 आपको शो कराएगा। तो इस तरह 6 हेडिंग है। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, इसका प्रीव्यू कैसा होगा। जी, तो ये देखिए 6 तरह की हेडिंग्स हैं जिसका प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। हम इस हेडिंग को CSS में जाके मज़ीद इसको बोल्ड और मज़ीद इसको स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी CSS की बारी नहीं आई। मैं HTML सिखा रहा हूँ, बेसिक HTML है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सीखें। ये 6 हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 एंड हेडिंग 5 एंड लास्ट हेडिंग 6। ऐसे हम कोई भी हेडिंग सिलेक्ट करके अपनी वेब पेज में लगा सकते हैं। जैसे कि लाजमी नहीं आप पूरी हेडिंग लिखें, आप यहाँ पे ये कमेंट आउट कर दें। कमेंट आउट करने का एक बेहतरीन तरीका है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल/। जैसे कंट्रोल/ दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, और मैं हेडिंग 3 रहने देता हूँ, बाकी इनको भी कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल/ करके। जी, तो जो मैं कमेंट करूँगा वो चीज़ मेरे वेब ब्राउज़र पे शो नहीं होगी। तो हेडिंग 3 का प्रीव्यू चेक करते हैं कैसा है। जी, तो ये देखें हेडिंग 3 का प्रीव्यू बहुत बेहतरीन आ रहा है। इस तरह की हेडिंग आप बआसानी बना सकते हैं। इसको दोबारा आप इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसके कंट्रोल बैकवर्ड/ करेंगे तो ये कमेंट आउट से हट जाएंगी। ये कुछ हेडिंग्स जो कमेंट आउट है इसे भी ऐसे ही कर लेते हैं शॉर्ट की से इसकी। जी, तो अब हम सीखेंगे पैराग्राफ टैग। तो चलें दोस्तों, हेडिंग आपने सीख ली है। अब मैं आपको पैराग्राफ टैग बताता हूँ, लिख देता हूँ। पैराग्राफ टैग। जी, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब पैराग्राफ टैग एक ही पैराग्राफ का टैग होता है जिसका टैग है P के अंदर आप अपना पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ IM Hasan। जी, तो मैं वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा लिखे कुछ भी आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, बहुत बड़े पैराग्राफ कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा आपको, जैसे कि ये आ गया आपका IM Hasan, आई एम डूइंग वर्क फॉर वेब डेवलपमेंट। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है पैराग्राफ का। इसके अंदर कोई हेडिंग की तरह बोल्ड नहीं होती कोई चीज़, ना कोई चीज़ छोटी होती है। इसमें अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट है फ़ॉन्ट, उस फ़ॉन्ट के मुताबिक ही आपको ये शो कराएगा। लेकिन अभी एक चीज़ याद रही, मैं इसको चले रहने देते हैं यहीं पर ही। मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसको करने से आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा पैराग्राफ के लिए। आप जितने चाहे पैराग्राफ निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखे LOREM, लोरेम। जैसे ही आप लोरेम लिखेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कितने वर्ड्स चाहिए आपको। तो अगर मैं इधर 2 वर्ड्स लिखता हूँ तो 2 आ जाएंगे, अगर मैं 22 लिखता हूँ तो 22 आ जाएंगे, अगर मैं 55 लिखता हूँ तो मुझे 55 वर्ड्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर मारा ये 55 वर्ड्स आ चुके हैं मेरे सामने। ये 55 वर्ड्स हैं, एक एक करके गिनेंगे तो आपको पता लगेगा 55 वर्ड्स आ चुके हैं। तो इस तरह मैं अपनी पैराग्राफ को चेक कर सकता हूँ कि किस तरह का प्रीव्यू आ रहा है मेरा पैराग्राफ। इस तरह आप पैराग्राफ पे काम कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मज़ीद HTML टेक्स्ट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा और आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि HTML के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा बाकायदा। आप ये देखें कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको सबसे पहले तो HTML के अंदर H1 से लेके H6 तक हेडिंग सिखा दी है और पैराग्राफ सिखा दिया। आप इसको नोट्स में इंक्लूड कर लें, आप नोट्स बनाएं इसके। और ये जो लोरेम का मैंने काम किया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैग के नीचे LOREM, ये इसकी स्पेलिंग है। आप लाजमी नहीं कि पैराग्राफ के अंदर ही, आप पैराग्राफ के बाहर बॉडी टैग में कहीं पे भी लोरेम लिखेंगे और काउंट बताएंगे कि आपको कितने वर्ड्स चाहिए। तो इस तरह आप एंटर मारेंगे तो आपको उतने वर्ड्स मिल जाएंगे। ये देखें, इसका प्रीव्यू भी चेक कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, ये 23 वर्ड्स और ये 55 वर्ड्स, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट है लोरेम से 55 वर्ड्स। तो इस तरह आप अपने प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। आप इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद प्रमोट करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यार ये आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं और हम इसी से सीख रहे हैं। तो इससे मेरा चैनल भी प्रमोट होगा और आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे आपको मज़ीद सिखा पाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। लेक्चर 5 के बाद लेक्चर 6 की जानिब बढ़ते हैं और लेक्चर 6 में आपको मैं और बेहतरीन फ़ीचर सिखाऊँगा HTML के। तो अभी के लिए अल्लाह ने के बाद।